उसके बाद में यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने एक स्टील फैक्ट्री लाए थे। स्टील फैक्ट्री चालू भी हो गई तो उसकी बाउंड्री वाउंड्री सब बन गई कहाँ पे? तो वासरी में। अब हमारा जो कांग्रेस का विधायक है सुनील उइके जी, उनके द्वारा बंद करवाया गया उसको। विधायक सरकार मुख्यमंत्री के काम को बंद भाई साहब आप तो बोल रहे हैं कि खाद्यान्न फ्री दे रहे हैं, 15 मतलब 7 महीने हो गए, खाद्यान्न नहीं मिला कहाँ इमरती में 7 महीने से। कर सही बोल। नहीं, उसके बारे में मैं नहीं बोल सकता। ये धारा खड़ा, इससे पूछ लो, ये बीजेपी का कट्टर राज। हाँ साहब, 7 महीने से खाते हैं। 7 महीने तो नहीं हुआ है, 7 महीना नहीं हुआ है, आप क्या कितने दिन? 7 महीना नहीं हुआ है, 2-4 महीने हुआ है, अच्छा। आई नहीं है, मगर गवर्नमेंट जो दे रहा है वो बराबर दे रही है। फिर ऐसे में जनता को अगर लाभ नहीं मिल रहा तो गवर्नमेंट का क्या? जनता को यहाँ इमरती की टोटल 1 ग्राम इमरती खेड़ा की जनता है, टोटल आदिवासी, और आदिवासी को जनता का टोटल 5 महीने होगा खाद्यान्न नहीं मिला है। और दूसरी चीज सुनो, जब शिवराज की सरकार है अभी तो मिट्टी तेल नहीं मिल रहा है, 1 रुपए का गेहूं नहीं मिल रहा है, 1 रुपए का शक्कर नहीं मिल रहा है, 1 रुपए का कहाँ गया? हम लोग का गल्ला गया खाद्यान्न का, कहाँ गया वो किन्ने खा गया? मिट्टी तेल कहाँ गया? शक्कर कहाँ गया? गेहूं कहाँ गया? गेहूं कहाँ गया ये बताओ मेरे को। और जो बिजली बिल माफ चलते थे कांग्रेस की सरकार में वो कहाँ गया? लोन चलो। बताओ। अब झगड़ा हो गया इनके बीच में, इसलिए हम वीडियो कर। दोस्तों, इस समय मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, हम जो है ग्रामीण अंचलों में जाकर लोगों से पूछ रहे हैं जो आज मतदान हो रहा है, मतदान में उनकी किस प्रकार से उनको लोगों का जो करंट है या वोल्टेज बोलते हैं जिसे नज़र आ रहा है, लोगों जो मतदाता है वो कितने उत्साही है या वो किस ओर जा रहे हैं। एक रुझान जानने के लिए हम ग्राउंड रिपोर्ट पर हैं, मतलब बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर अगर कह सकते हैं। तो आज हमारे बीच में कुछ लोग हैं। तो यहाँ पर जो जो जुन्नारदो विधानसभा है, यहाँ पे कांग्रेस, भाजपा और गोंडवाना, उसके अतिरिक्त और भी उम्मीदवार खड़े हुए हैं। जी कौन कौन से लगभग? सर जानकारी तो नहीं है, देवी प्रसाद उइके है और मतलब मुख्य मुकाबला अगर आप देखें तो किनके बीच में नजर? हम तो कांग्रेस के बीच में नजर आ रहे हैं। मतलब कांग्रेस और बीजेपी जी। अच्छा, आप भी यहीं के रहने वाले? घाना खेड़ा सर। गाने खड़े के वोटर किसको वोट दे रहे हैं? ज़्यादातर सब स्वतंत्र लोग हैं जो जहाँ देना चाह रहे हैं वहीं दे रहे हैं सभी लोग, जैसे कि बीजेपी हो गई, कांग्रेस, गोंडवाना। गोंडवाने को दे रहे हैं लोग वोट। घाना खेड़ा से। हाँ इनके दोस्त हो तो हाँ जैसे हाँ, साथ में हम लोग। कुछ नया हो जाए, आप बोल रहे थे ना, तो कुछ नया हो रहा है क्या? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप अपना न्यूज़ चैनल लेके ग्राम तेलीबट में पहुँचे और यहाँ पर जिस प्रकार से आपने जानकारी मांगी कि किस प्रकार का मुकाबला है, तो हमारी जो मध्य प्रदेश में कहना चाहिए एक राष्ट्रीय पार्टी कहते हैं भाजपा और कांग्रेस को, तो दोनों का ही बहुत बढ़िया टक्कर लग रहा है हमें, जो जनता से रुझान मिल रहा है। और हमने सुबह से देखे कि काफ़ी एक्साइटेड हैं लोग, जो नए युवा 18 वर्ष के जिनका नाम वोटर लिस्ट में आया, तो वो लोगों को काफ़ी नॉलेज नहीं होता है वोट कैसे डलता है, बहुत इजीली रहता है, लेकिन फिर भी वो हमसे पूछते थे कि आप कैसे वोटिंग करते हो, तो वो लोग भी आए, बहुत अच्छा मैसेज दिया उन्होंने भी। और मुझे लगता है लोकतंत्र में आज अगर हम लोग मतदान कर रहे हैं या वोटिंग कर रहे हैं तो ये वोट हमारे बच्चों का भविष्य तय करता है। और जनता ने अगर किसी भी पक्ष को वोट किया होगा, या तो हम बीजेपी की बात कर लें या कांग्रेस की बात कर लें, तो वो लोग ने अपने बच्चों का भविष्य को संवारते हुए अपनी वोटिंग किए होंगे, ताकि वो ऐसे लोगों को चुनना चाहते हैं जैसे कि अगर आज अपनी उंगली में मतदान का निशान नहीं लगाए तो कल को उस व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं रहता सरकार के गलत काम के लिए आवाज़ उठाने का। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से अपील है, लगभग अभी काफ़ी समय है कि बहुत सारे लोगों ने वोटिंग नहीं की होंगे, तो ज़रूर अपने घर से आकर वोटिंग करें। बस धन्यवाद। नहीं, उसके आपने बहुत ही अच्छी बातें कही और कहीं ना कहीं मतदाताओं को वोटिंग का पावर क्या होता है, वोट का जो अधिकार है उसका मतलब क्या महत्व होता है उसके बारे में बताया। लेकिन आप बताइए, इस ग्राम में आप देख रहे हैं लोगों का जब मतदाता वोट डालने आता है, बोलते तो कुछ नहीं वो, लेकिन फिर भी उनके चेहरे से नज़र आता है कि वो किस पार्टी को वोट देखे। आपको क्या लग रहा है? जैसा आप बोलोगे ग्रामीण अंचल में जो रुझान चल रहा है, तो सुनील उइके जी का रुझान चल रहा है और काफ़ी लोगों के मन में ये बात है कि सुनील उइके जी बहुत भारी मतों से जुन्नारदो विधानसभा से अपना विजय का परचम लहराएंगे
और कमलनाथ जी की सरकार बनाने का उनका जो लक्ष्य है वो हमें लग रहा है ऐसा पूरा होगा। हालांकि मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जैसे हम लोग ग्रामीण अंचल में घूमते हैं या बैठते उठते हैं तो वहाँ से ये खबरें आ रही हैं, जैसे मोहल्ले पड़ोस में या चर्च चौराहा पे ये बातें होते रहती है कि यार नहीं, इस बार तो सुनील उइके जी फिर से विधायक बन रहे हैं। गोंडवाने का कुछ करंट है? यहाँ देखने को नहीं मिला। तेलीबट बुथ पर तो गोंडवाना का कुछ हमें यहाँ देखने को नहीं मिला, ना उनके कार्यकर्ता दिखे, ना कोई एजेंट, कुछ दिखा नहीं हमको यहाँ पर। हाँ भाई साहब, आप इधर आ जाओ। भाई साहब ठीक है, आना ही पड़ेगा। आप कहाँ से हैं? हम भी यही तेलीबट से। हाँ, तो जैसा कि भैया ने बताया कि यहाँ पर मतलब काफी मतदाता जो है कांग्रेस की ओर जा रहे हैं। आपको नहीं, कांग्रेस की ओर जा रहा है, सब कर रहे हैं, हम भी कांग्रेस की ओर जा रहे हैं। इसलिए जा रहे हैं कि 15 से 17 साल हो गए कांग्रेस प्लस शिवराज की सरकार है, अभी तक कोई विकास नहीं है, टोटल झूठे वादे किए। ये रोड आप अभी आए होंगे ना 10 मिनट पहले, नहीं, किसकी सरकार है यहाँ? 18 साल से तो बीजेपी की है। बीजेपी की है, बीजेपी की सरकार है, टोटल झूठे आश्वासन दिए, इसके अलावा कुछ किए नहीं है। और काम होना चाहिए। और ये रोड अभी तक आज से 15-17 साल हो गए, कांग्रेस की सरकार है 17 साल से, अभी तक बनी क्या? बीजेपी की सरकार है तो बनी क्या, बताओ आप। रोड तो देखिए बहुत खराब है। बरसात में तो आप लोग कैसे आते हैं? अब आते हैं, इतनी मुश्किल से आते हैं, और कैसे आते हैं वो हम लोग ही जानते हैं। यदि कोई बीमार अगर हो जाए, बीमार किसी क्या हो, लेडीज को उठा के लाओ, कैसे लाएंगे ये बताओ आप। तो ये बात आप लोग यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं भाजपा से जुड़े हुए, उन तक नहीं पहुँचाते? बाबू जी, भाजपा के प्रतिनिधि तो हमारे यहाँ पड़े बड़े बड़े, लेकिन कोई कुछ करते हो, करेंगे तब बताओ ना। आज तक शिवराज जी बैठे भोपाल में, उनने कोई काम किए यहाँ बताओ? टोटल झूठे भाषण आश्वासन के दिए है कि ये बताओ, दिए होंगे तो आप भी बता दो। नहीं, जो महिलाएं हैं उनको ये 1200 रुपए दे रहे हैं। 1200 रुपए देने से, लालीपाप देने से काम थोड़ी हो रहा है। 6 महीने पहले 15 साल से कहाँ गए थे? 15 साल से महिलाओं को क्यों नहीं दिए 1200? नहीं, लेकिन उनका ये कहना है कि जो लड़कियां हैं उनको दी लाडली लक्ष्मी योजना, जन्म से लेकर सब छोड़ो, मेरी खुद की बेटी लाडली लक्ष्मी योजना में उसको पैसे मिलेगा मेरे को बताओ? वो आप बताएंगे ना। नहीं मिला ना, आज तक किसी बेटी को मिला हो लाडली लक्ष्मी का तो फायदा मेरे को बता दो आप। ऐसा बताओ, बताया कोई है किसी की बेटी यहाँ? नहीं, अभी आज तक तो किसी को मिले ही नहीं। मेरी खुद की बेटी लाडली लक्ष्मी में मेरी कार्ड बना है, उसको ना वो जो वो देते राशि वो भी नहीं मिली, ना तो लाडली लक्ष्मी का फायदा नहीं मिला, तो फिर मतलब क्या रहेगा बोलने से? और शिवराज सरकार जो है मतलब इतनी भ्रष्ट है कि उसको कहे ही नहीं जा सकता है। लेकिन ये हमने जब 5 साल पहले कमलनाथ सरकार बनाए थे तो पूर्ण बहुमत से बनी थी, तो इन लोग ने जो जनता का पैसा लगा के विधायक खरीद लिए और सरकार बना लिए। जब जनता ने उनको बहुमत दिया तो सरकार चलाना चाहिए। हम भी आपको बहुमत देते हो तो आपको भी अपना प्रचार करना चाहिए। तो कमलनाथ जी ने जो है विधायक संभाल नहीं पाए। विधायक क्यों नहीं संभाले ये बताओ? विधायक उनने छोड़ेगा, अगर वो भी चाहता तो करोड़ रुपए खर्च कर देता। कमलनाथ जी का भी कहना था कि विधायक को कि आप भी पैसे लेके जा सकते हो पार्टी में। कमलनाथ जी का भी ये कहना था ना। हाँ, बोले मैं पैसा नहीं दे सकता, आपको जाना है आप जा सकते हो, ये कमलनाथ जी का कहना था उसमें। नहीं, एक बात मेरी मेन पहुंचाओ, विधायक जितने भी जीत रहे हो जो भी है, अगर दोबारा जो विधायक खरीद फरोख्त करके दूसरी पार्टी में जाता है उसकी टोटल सांसदा विधायकगिरी पूरी खत्म और दोबारा वो लाइफ में चुनाव न लड़े, क्योंकि ऐसा होगा नहीं। क्योंकि ये नियम लागू होना चाहिए, ये यहाँ से नहीं वहाँ दिल्ली तक होना चाहिए। एक नियम है, हाँ। यदि जैसे दल बदल करता व्यक्ति हाँ। तो उसकी सदस्यता चली जाती है, इसलिए दोबारा उपचुनाव होते हैं। नहीं, लेकिन जनता फिर उनको जीता देती नहीं, उसको दोबारा चुनाव की अनुमति ना मिले। दोबारा चुनाव क्यों? तुमको जब हमने जिताया है, तुमको पैसा खरीदने के लिए शिवराज ने थोड़ी जिताया है, बताओ? जनता ने जिताई है ना, तो उसको बहुमत दो, उसको जिताओ और उसकी बात करो। जैसे अभी सड़क की बात कर रहे थे, सड़क तो विधायक भी बनवा सकते थे। नहीं तो विधायक निधि से सड़क बनना था, बनाना था, उनको भी बोले है, पर उनने भी काम नहीं किए। पर वो कह रहे हैं कि हमारा सैंक्शन हो गया, सरकार बैठी वहाँ, वो हमको मत नहीं दे रहे। हम ये चाहते, विधायक को एक नहीं 10 बार बोले हमने तो, पर विधायक ने भी ये काम नहीं किया, तो गलती विधायक की भी है। लेकिन हम इसलिए दोषी कह रहे हैं कि क्योंकि हमारी जो सरकार किसी आपकी भी है, गिर गई है कांग्रेस की सरकार या कमलनाथ की सरकार गिरी है, तो सरकार अगर वो होती तो वो कुछ भी करके लाता। अब विधायक को बोलते थे भैया हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, किसके हाथ में? ऊपर वाले। अब
अभी क्या लग रहा है, अभी क्या लग रहा है? सर देखो, जैसे आप लोग बोल रहे हैं कि कमलनाथ जी ने और विधायक जी ने ये रोड के लिए सेक्शन करवाया, और सर बोल रहे हैं कि बीजेपी में बीजेपी की सरकार वहाँ पर बैठी। देखो, देश को सुंदर बनाना है तो एक दूसरे को कोऑपरेट करना पड़ेगा, ये हम आम जनताओं का मामला है। यहाँ पर क्या होता है, बीजेपी कांग्रेस की बात हो जाती है। मतलब आप किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, ये रोड की जो समस्या, मूल्य समस्या अपने जुन्नारदो विधानसभा की, हमने तो ये भी देखे बारिशों के टाइम में कि कुछ लोग जो ट्राइबल क्षेत्र में रहते हैं, हमारे आदिवासी समाज के लोग, तो वो लोग खटिया पे अपने मतलब जो परिवार के लोग होते हैं उनको मेन रोड तक लाते हैं और अस्पताल तक पहुंचाते हैं। मतलब ये रोड की जो समस्या है सबसे बड़ी समस्या है। अब यहाँ पर देखो, बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं, अगर आप अपने जुन्नारदो को सुंदर बनाना चाहते हो या जुन्नारदो की ग्राम पंचायत को सुंदर बनाना चाहते हो, तो बीजेपी का विधायक हो या कांग्रेस का विधायक हो या सांसद कांग्रेस का हो या बीजेपी का कांग्रेस हो या फिर सरकार कांग्रेस की हो या बीजेपी की, XYZ, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि ये देश को हम सुंदर कैसे बनाएंगे, जब एक दूसरे से हम लोग कोऑपरेट होकर काम करेंगे। हम ये चाहते हैं, ये आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि किसी भी क्षेत्र में अगर कोई काम हो तो किसी भी जनप्रतिनिधि को अड़ंगे नहीं आना चाहिए कि उस गांव के लोग उनको समर्थन करते हैं या बीजेपी को करते हैं या कांग्रेस को। मतलब हमारे क्षेत्र का और हमारे जुन्नारदो का हम कितने अच्छे तरीके से विकास कर सकें, ऐसी मानसिकता होना चाहिए जनप्रतिनिधियों की। ये बात हम पहुँचाना नहीं, लेकिन ये जो बात है, अगर समस्या होती है तो आप लोग चाहे तो आंदोलन भी तो कर सकते थे, इतनी जब यहाँ बहुत जर्जर रोड है, मैंने देखा है। ये आंदोलन आज से नहीं, बहुत पहले से कम जितनी भी पंचायत आती है 18 180 85 पंचायत, सब लोग ने ये आवेदन दे चुके हैं और टोटल काम कर चुके हैं। उसके बाद भी कोई काम नहीं हुआ, उसके बाद भी काम नहीं हुआ है। तो अभी आपको उम्मीद है कि कुछ होगा? अब होगा क्या, अब जब बनेगी सरकार, आएगा कुछ होगा तो तब होगा। अभी अपन क्या उम्मीद कर सकते बताओ। अब की दिवाली कांग्रेस वाली। सचिन, आपकी दिवाली कांग्रेस वाली। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं सिर्फ भाजपा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में घिर गया हूँ। यदि एक दो बीजेपी के भी लोग रहते तो उनसे बात कर सकते थे। अगर जो दर्शक अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो उनको लग रहा होगा कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर उनसे बात कर रहा, हमारी बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो मैं आया तो भाजपा का तो कोई मिल नहीं रहा मुझे। क्या नहीं, और मिलेंगे ना, बंदे बहुत है भाजपा के, उधर होंगे जितने पीले गमछा वाले मिलेंगे, वो आधे कांग्रेस के भी है और आधे बीजेपी के भी है, लेकिन वो पूरे बीजेपी में काम करेगा। नहीं, कांग्रेस की। मतलब बात उसकी नहीं है, लेकिन बात एक सच्चाई की है। हाँ, की नहीं है, लेकिन कांग्रेस बीजेपी के बहुत बंदे हैं, लेकिन बात काम की होती है। महिलाओं से बात करें, क्यों जा रही है इकट्ठा ग्रुप? इसमें कुछ महिलाएं हैं, आइए कोशिश करते हैं। महिलाएं काफ़ी शर्मा रही हैं, हम इनसे कोशिश करते हैं कि बात करें। आप लोग किसको वोट देने वाले हैं? फूल पे। फूल पे। जी। आप लोग? बीजेपी में। आप लोग? फूल पे। तो मतलब फूल पे आप लोग क्यों वोट दे रहे हैं, वैसे बताएंगे? आप बताइए किसका करंट नजर आ रहा है? महिलाएं तो बोल रही फूल पे वोट दें। हमारा यहाँ पर तो पूरा बीजेपी का ही लग रहा है। लेकिन कांग्रेसी बोल रहे कि पूरा कांग्रेस का लग रहा है। देखो, ये अपना अपना मानसिकता है, अपनी अपनी मानसिकता है। फिर भी मतलब आपके वैसे मुद्दे क्या हैं हमारे मुद्दे ये है, इस पर जिसको देखते हुए जनता आपको वोट दे रही है? जनता अभी मोदी जी भी किसानों को मैनेज कर रहे हैं, पैसे डाल रहे हैं 6,000 रुपये साल के। अभी शिवराज जी डाल रहे हैं। लेकिन कोई उद्योग रोजगार धंधे के लिए कुछ बड़ा काम नहीं हो रहा है, पलायन बहुत हो रहा है। देखो, अब हम लोग तो किसानी का ही काम कर रहे हैं, पलायन तो हो ही रहा है। अब जैसा भी है, अब चल रहा है कार्यक्रम। नहीं, फिर भी मतलब भाजपा की सरकार है 18 सालों से, केंद्र में 10 साल से सरकार है। आप लोग के द्वारा कोई बड़ी मांग नहीं हुई यहाँ के लिए कुछ बड़ा काम हो जाए? नहीं तो वो मांग भी किए, मगर अब यहाँ पर अपने जिले में सांसद कांग्रेस का बैठा है, विधायक कांग्रेस के बैठे हुए हैं, इसलिए वो ऊपर के लोग भी नहीं चाहते कि यहाँ पर तो ये कांग्रेसी माइंड लोग हैं। मतलब वो अगर यहाँ कांग्रेसी है तो यहाँ विकास नहीं होना चाहिए, वो यही चाह रहे हैं ना। गलत है कि नहीं? गलत तो है। हमारे बीच में जनपद सदस्य हैं, एक जनप्रतिनिधि हैं, और जिस प्रकार से हमने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से बात की, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बात की। सर आप बताइए, जनप्रतिनिधि लोग जब बनते हैं जनता उन्हें वोट देती है, आप भले ही कांग्रेस से होंगे लेकिन आखिर आपको सभी ने वोट दिए। जब यहाँ की सड़कों की स्थिति खराब है या स्कूल की स्थिति खराब है या रोजगार जो भी प्रॉब्लम आती है, तो आप लोग ये देखते हैं कि इसने कौन सा गमछा पहना है या कौन सी विचारधारा है? बिल्कुल नहीं, यहाँ जैसे मेन समस्या यहाँ की रोड की है। वो रोड से इधर की 35-37 पंचायत जो है यहीं से आना जाना करते हैं मुल्ताई तक के लोग,
उसकी मांग हमने समय समय पे उठाए। पिछले बार माननीय कमलनाथ जी ने 34 लाख रुपए उसका सीसी रोड के लिए सैंक्शन कर दिए थे, किसी कारणों से पिछले विधानसभा के समय में वो कैंसिल हो गया। अभी वो रोड आरईएस से 28 लाख की आरईएस से सैंक्शन हुई है और 20 लाख रुपए उससे माइनिंग विभाग से माननीय कमलनाथ जी से निवेदन करके वो माइनिंग विभाग से सैंक्शन हो चुकी है वो रोड। उसका काम बहुत जल्दी चालू हो जाएगा। रही बात इस क्षेत्र की, तो हमारे लिए गर्व की बात है कि माननीय कमलनाथ जी हमारे ज़िले से मुख्यमंत्री बनेंगे और उनने जो किसानों के हित में जो यहाँ कनान कॉम्प्लेक्स जो डैम के लिए 4300 करोड़ रुपए दिए थे, आज हमारे क्षेत्र में कोई कंपनी फैक्ट्री ये तो खुल नहीं सकती। हर आदमी के पास 1 एकड़ 2 एकड़ ज़मीन है, 5 एकड़ 10 एकड़ के किसान हैं। अगर खेत को बहुत सस्ता पानी मिलेगा, उसमें 300-400 रुपये एकड़ एक सीज़न का, तो हमारे सब किसान उसमें अच्छा मतलब अपना परिवार चला सकते हैं। इसलिए इस बार माननीय कमलनाथ जी हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे ज़िले से मुख्यमंत्री है। मध्य प्रदेश का गठन हुआ तब से यहाँ से कोई मुख्यमंत्री नहीं रहे और माननीय कमलनाथ जी के बाद 50 साल भी कोई सीएम नहीं बन सकता, क्योंकि वो सीएम बने थे 18 महीने की सरकार में 1650 करोड़ का सिम सुनने सैंक्शन करवाए, जिसमें 1600 बेड, 14 मंजिल की बिल्डिंग और हेलीकॉप्टर वहाँ पे उतरने के लिए कोई ऐसा मान लो मरीज अगर आ जाए तो ऐसी व्यवस्था करे थे उनने। उसके बाद एग्रीकल्चर कॉलेज, हार्टिकल्चर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एयरपोर्ट, ये कभी भविष्य में नहीं हो सकता ज़िले में अगर माननीय कमलनाथ जी यहाँ नहीं रहे तो। इसलिए अब की दिवाली कांग्रेस वाली तो आपको लग रहा है कि कांग्रेस की सरकार है? बिल्कुल आएगी, पूरी 7 सीट आएगी। लेकिन अभी महिलाओं से पूछा तो सब बोलती फूल फूल। महिलाओं वो उनका महिलाएं मत आपका है। साथ नहीं दे रही लगता? नहीं, महिला अभी वो 1200 रुपये के चक्कर में है। पर माननीय कमलनाथ जी ने घोषणा करे कि 18 से लेके 100 साल तक के में 1500 रुपये दूसरे महीने से उनके खाते में पैसे डालूंगा। तो आने वाले समय में चाहे वो पहली से 8वीं तक के 500 रुपये बच्चों को, फिर 8वीं से 10वीं तक 1000, 11वीं से 12वीं तक 1500 रुपये, किसानों के हित में, बच्चों के हित में और अपने बेरोजगार युवाओं के हित में, सभी के हित में माननीय कमलनाथ जी ने 11 वचन ऐसी है जो तत्काल वो चालू करेंगे। और 101 घोषणा पत्र है, 101 घोषणा पत्र है, घोषणा पत्र में शामिल है। वो सारी योजना माननीय कमलनाथ जी घोषणा पत्र नहीं है, ये वचन पत्र है उनका, और वो अपनी घोषणा को जरूर पूरी करेंगे। हम माननीय कमलनाथ जी को हमारे ज़िले के लोग बिल्कुल इस बार जिताएंगे और 7 सीट जीतेगी। धन्यवाद। हमारे बीच में एक सरपंच महोदय हैं, पूर्व सरपंच हैं। आप बताइए क्या क्या मुद्दा चल रहा है यहाँ के जो वोटर हैं, क्या सोच के वोट दे रहे हैं? हमारे यहाँ के जो वोटर है सर, वो तो वोट मान लो किसी को देख के नहीं दे रहे हैं, वो विकास को देख के दे रहे हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार वर्तमान में अभी मध्य प्रदेश में है और आगामी में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो अभी वर्तमान में 1000 रुपये लाडली बहना दे रही हैं, लाडली बहनों को दे रहे हैं। जो स्कूल में जो छात्र छात्राएं पढ़े उनके लिए छात्रवृत्ति, उनको लैपटॉप, उनको स्कूटी, साइकिल, ये सारा दे रहे हैं। जो हमारी मोदी सरकार है वो गरीबों को निःशुल्क अनाज दे रही है। लेकिन यहाँ पे सड़क नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अभी हमारे क्षेत्र में जितने कार्ली क्षेत्र था, जितना कोयले का था उत्पादन, वो बंद हो चुका। उसके बाद में यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने एक स्टील फैक्ट्री लाए थे, स्टील फैक्ट्री चालू भी हो गई, तो उसकी बाउंड्री सब बन गई थी। कहाँ पे है? वासरी में। अब हमारा जो कांग्रेस का विधायक है सुनील उइके जी, उनके द्वारा बंद करवाया गया उसको। विधायक सरकार मुख्यमंत्री के काम को बंद करवा दी। नहीं तो वो उनने कोर्ट में स्टे लगवा दी कि भाई आदिवासी की जमीन आप वो ऐसा ले रहे हैं, गलत तरीके से ले रहे हैं, उसको अधिग्रहण कर रहे हैं, ऐसा करके तो वो बेचारा कंपनी वाला डूब गया उसमें। नहीं, अगर गलत होता, अगर सही होता तो मेरे ख्याल से स्टे नहीं लगता आपका। नहीं, वो सही था, लेकिन उसमें इनने स्टे लगाया कि भाई इसको ये बन जाएगा तो हमारा कुछ नहीं होगा। चलिए, ये कोर्ट का मामला है। भाई साहब, आप जो बोल रहे हैं कि खाद्यान्न फ्री दे रहे हैं, 15 मतलब 7 महीने हो गए खाद्यान्न नहीं मिला। कहाँ इमरती में 7 महीने से। ये सही बोल रहे? नहीं, उसके बारे में मैं नहीं बोल सकता। ये धारा खड़ा, इससे पूछ लो, ये बीजेपी का कट्टर आदमी है। हाँ साहब, 7 महीने से खाद्यान्न नहीं मिला।
7 महीने तो नहीं हुआ है, 7 महीना नहीं हुआ है, नहीं, आपके यहाँ कितने दिन? 7 महीना नहीं हुआ है, 2-4 महीने हुआ है। गाड़ी आई नहीं है, गाड़ी आई नहीं है बोले, और दाना मिला नहीं है। मिलेगा दाना, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। अच्छा, बीच के लोग कुछ गड़बड़ कर देते हो, सरकार बदनाम होती है, ऐसा तो नहीं? बीच के ही लोग थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं हो रहा है ऐसा, जो मतलब गड़बड़ किए हैं। बाकी दाना तो सबको मिल रहा है। कुछ नहीं भैया, अनाज वो हमारी लापरवाही है कि जो यहाँ खाद्यान्न बांटते हैं वो सब लोकल के लड़के हैं, उनने क्या हेरा फेरी की है। उन लोग बोल रहे हैं भैया हम दे देंगे तुम्हारा माल, अब वो कब दे रहा है चुनाव के बाद देखेंगे। नहीं, लेकिन ऐसे में देखिए, आप लोग जिस प्रकार से मोदी सरकार, हमारा ऐसा यहाँ पर सिस्टम है कि बीजेपी के लोग दाना बांट रहे हैं और कांग्रेस के लोग जो है वो दाना दे रहे हैं। ठीक है, गाड़ी आ रही है तो आपस में सेटिंग है क्या? सेटिंग है क्या? आपस में सेटलमेंट हो जा रहा है, तो ये हम तो देखने नहीं जा रहे हैं, है ना। मगर गवर्नमेंट जो दे रहा है वो बराबर दे रही है। तो फिर ऐसे में जनता को अगर लाभ नहीं मिल रहा तो गवर्नमेंट का क्या? जनता तो यहाँ इमरती की टोटल 1 ग्राम इमरती खेड़ा की जनता है, टोटल आदिवासी, और आदिवासी को जनता के टोटल 5 महीने हो गए खाद्यान्न नहीं मिला है। और दूसरी चीज सुनो, जब शिवराज की सरकार है अभी, तो मिट्टी तेल नहीं मिल रहा है 1 रुपए का, गेहूं नहीं मिल रहा है 1 रुपए का, शक्कर नहीं मिल रहा है 1 रुपए का, कहाँ गया सब? चलिए, मात्र चावल दे रहा है। खत्म करना चाहते भाई हैं। साहब, मैं एक चीज बोलना चाह रहा हूँ। दूसरी चीज, इनने जो बोले मैं उनका उदाहरण दे रहा हूँ। इनकी जो महिला है उन्हें 1000 रुपये मिलता है कि नहीं? जो अभी पर हम लोग से ले कितना रही है? अभी जो सरकार ने लाडली बहना योजना चलाई, और लाडली बहनी योजना में ये कांग्रेस के हम बीजेपी के, इनकी मिसेज को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? इतना इनसे पूछो। आपकी वाइफ को मिल रहा है? हम मान रहे 1200 मिल रहा है। क्यों ले रहे हो आप? क्यों ले रहे हो आप? तो कौन से बीजेपी वाले नहीं ले रहे, मेरे को ये बताओ ना। और कांग्रेस ने जो किया वो कौन से बीजेपी वाले नहीं? नहीं, यदि देखो 1200 रुपये मिल रहा है, मेरी बात सुनो, 1200 रुपये मिल रहा है तो अच्छी बात है ना। अच्छी बात, हम भी तो बोल रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन जो हम लोग का गल्ला गया खाद्यान्न का, कहाँ गया वो किन्ने खा गया? मिट्टी तेल कहाँ गया? शक्कर कहाँ गया? गेहूं कहाँ गया? गेहूं कहाँ गया ये बताओ मेरे को। और जो बिजली बिल माफ चलते थे कांग्रेस की सरकार में, वो कहाँ गया? चलिए, लोन चलो, अब झगड़ा हो गया इनके बीच में, इसलिए हम वीडियो कर। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले।